नमस्कार, आप देख रहे हैं मधुघोष टॉक्स। आज हम बातें कर रहे हैं एक ऐसे जननायक की जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। और इस तरीके से हम इन्हें समझेंगे कि इनके ऐसे कौन से निर्णय थे जिसने पूरे परिदृश्य को बदलने का कार्य किया। मित्रों नमस्कार, जिससे कि अलग छवि, आप देख रहे हैं मधुघोष विकास की टॉक्स। नई गाथा लिखी आज हम जाती बात है, करेंगे नया एक इतिहास लिखा जाता है। जननायक की, जिसे भारत सरकार ने भी भारत रत्न से नवाजा है। उनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। उनका जन्म बिहार के समस्तीपुर एक छोटे से गांव में होता है। उनके पिता का नाम गोकुल नाई था। मैट्रिक पास होते हैं। यह एक बहुत कठिन मामला है कि कोई 1924 में जो जन्मा व्यक्ति है, उस ज़माने में वो मैट्रिक पास करे, और उस बिहार में, और उस ज़माने में अंग्रेजी में यदि कोई फेल हो जाता था तो उसे फेल माना जाता था। बाद में इसमें चीज़ें बदलती हैं। वह व्यक्ति 2 बार बिहार का चीफ मिनिस्टर बनता है। उनके द्वारा कुछ 4-5 निर्णय जो बहुत दूरगामी रहे, बहुत प्रभावी रहे, जिससे भारत की एक अलग सामाजिक संरचना और सामाजिक इतिहास पर एक बहस छिड़ती है। उसमें प्रथम जो उनका डिसीजन रहता है, क्योंकि उस दौर में जो जो कक्षा 10 तक जो बच्चा, 10वीं में जो बच्चा फेल हो जाता था इंग्लिश में, उसे फेल मान लिया जाता था। फिर आगे की पढ़ाई उसकी छूट जाती थी। और जो सरकारी स्कूलों में जो इंग्लिश की पढ़ाई थी वो इस तरह की थी, और जो पेपर था वो अलग तरह का था, जिससे ज़्यादातर बच्चे फेल हो जाते थे। टेंथ में ही, मैट्रिक में ही वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते थे। तो जैसे ही वे चीफ मिनिस्टर बनते हैं, वो कहते हैं कि मैट्रिक्स में यदि कोई बच्चा इंग्लिश में फेल हो गया तो उसे फेल नहीं माना जाएगा। हालांकि आज के दौर में इस निर्णय को हम अलग तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि बिना इंग्लिश के काम चलने वाला नहीं है, एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है। लेकिन उस दौर में इसका परिणाम क्या निकला कि बहुत सारे जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास सोसाइटी के जो बच्चे हैं, जो अंग्रेजी के डर से पास नहीं हो पाते थे और डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं पहुंच पाते थे, तो यहाँ से एक नई धारा शुरू होती है बिहार में, और ये बच्चे जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इनका दाखिला होना आसान हो जाता है। दूसरा एक इनका निर्णय रहता है कि कक्षा 10 तक की सरकारी स्कूल की फीस माफ। शिक्षा के लिए कह सकते हैं, शिक्षा विस्फोट भी कह सकते हैं। उस ज़माने में 1970 के समय में बिहार राज्य ने 10वीं तक के शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में जो फीस लगती थी वो 1 आना, 2 आना, 5-10 पैसा ही लगती थी, लेकिन आज के वो 5,000, 10,000 के बराबर मान के चलिए। तो उन्होंने क्या किया कि शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल सभी की शिक्षा माफ, फीस माफ। परिणाम क्या निकला कि अब वह तबका जो मिडिल क्लास का था, लोअर मिडिल, खास तौर से अति पिछड़ा दलित समाज का जो था, वो भी अब स्कूल जाने लगा, और पढ़ाई के प्रति उसका रुझान बढ़ता है। दूसरा एक बड़ी समस्या थी, हम लोगों ने लगान फिल्म देखी है। उस ज़माने में गांव में यदि पुलिस आ जाती थी तो पूरा गांव, पूरा इलाका छोड़ करके भाग जाता था। उस समय अमीन लेखपाल लगान वसूली का काम करते थे। इन्होंने एक कानून बनाया कि जो असिंचित और अलाभकारी खेत हैं, असिंचित खेत हैं जहाँ पे किसी तरीके से पानी नहीं पहुँचता है, उन हिस्सों की लगान माफ की जाएगी। हालांकि यह एक बहुत जो सरकारी लाल फीताशाही का जो एक डंडा था जो चलता रहता था लगान वसूलने के नाम पर, उस पर जो है लगान पे लगाम लगी। ठीक है। अब हम अगला एक 1977 में जब ये चीफ मिनिस्टर रहते हैं तो एक पिछड़ा वर्ग कमीशन बनाते हैं, मुंगेरी लाल कमीशन। वह रिपोर्ट आती है, और बिहार के में 1977 में बिहार का जो अति पिछड़ा समाज है, एक तो ओबीसी कहते हैं, एक अति जो पिछड़ा समाज है, उसको उन्होंने आरक्षण देने का कार्य किया।
हालांकि इस पर बहुत सारी गालियां भी उन्हें हैं, बहुत सारी गालियां भी उन्हें उनको जो है मिली है। और गालियों का यदि फहरिस्त हम यदि लगाएं तो गाड़ियों की फहरिस्त, आरक्षण कहाँ से आई कर्पूरिया की माँ, है डाट डाट डाट, इस तरीके से है। BA MA पास करेंगे कर्पूरिया को बांस करेंगे, इस तरीके के स्टेटमेंट भी आए और गालियां भी उस व्यक्ति को मिली। एक और काम किया उस व्यक्ति ने, उस दौर में जो वहां पे सामंतवादी व्यवस्था थी और जो पिछड़ा अति दलित जो समाज था, जिसको किसी तरीके का सामाजिक हैसियत नहीं थी, बहुत ज़्यादा शोषण था, उन्होंने एक सीमा के पार जाकर के एक उन्होंने कार्य किया। उन्होंने बंदूक का लाइसेंस देने का कार्य किया और सरकार की तरफ से उस समाज को बंदूक देने का कार्य किया। 400 से ज़्यादा और अन्य सारी बंदूकें सरकार की तरफ से दी गई, ताकि यदि उनका हनन होता है, उनका शोषण होता है, तो उसके खिलाफ वो खड़े हो सके। और यह व्यक्ति जाति का नाई यह व्यक्ति, और हम देखते हैं कि उत्तर भारत के अन्नादुरई के तौर पे इन्हें जाना जाता है। उत्तर भारत के अन्नादुरई की संज्ञा इनको दी जाती है। इन सब चीज़ों के बावजूद उस व्यक्ति के पास न घर रहता है। जब कहा जाता है कि इनके मृत्यु के बाद जब हेमवंती नंदन बहुगुणा जब इनके गांव जाते हैं और जब इनके श्मशान के यहाँ जाते हैं, तो देखते हैं कि यह जो है खपड़े का नरिया का घर इस व्यक्ति का है। जो व्यक्ति बिहार राज्य का 2 बार चीफ मिनिस्टर रहा हो, उसका जो है घर भी न हो और वो फटे कपड़े तक वह आदमी पहनता था। और कहा जाता है कि एक बार दिल्ली में एक बार बैठक थी, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह और सोशलिस्ट नेता जयप्रकाश नारायण, इन लोगों के बीच में जब इनका फटे हुए कुर्ते की बात आती है, तो चंद्रशेखर सिंह बहुत चूंकि जमीनी आदमी थे, उन्होंने अपना कुर्ता फैला दिया, बोला कि भाई सब लोग इसमें पैसे डाल दो और इस पैसे से जो फंड आएगा ये अपना कुर्ता धोती इत्यादि बनाएंगे। और चंद्रशेखर सिंह एक तरीके से उनको कहते भी हैं कि यह इससे फिर किसी और काम में न लगा देना। लेकिन कर्पूरी ठाकुर कहते हैं कि जब तक हमारे प्रदेश का कोई व्यक्ति बिना कपड़े के, फटे हुए कपड़े के साथ सो रहा है, तब तक मैं अपना जो है लाखों का कपड़ा पहन करके क्या करूँगा, यह फंड मुख्यमंत्री कोष में चला जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि वह व्यक्ति जो यह आसान नहीं है गालियाँ खा करके कर्पूरी ठाकुर बनना। और इस तरीके से हम देखते हैं कि आज तो एक साधारण सा कोई राजनीतिक पद किसी को मिल जा रहा है, कोई MLA MP तो भाई दूर की बात है, वो भी अपनी रहन सहन शान शौकत क्या हो जा रही है। तो भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा सम्मान है, भारत रत्न, और उस समाज को संदेश देने का यह प्रयास है कि यदि आप पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, यदि आप पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। धन्यवाद।